हाउ टू अट्रैक्ट मनी में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपने जीवन में धन और समृद्धि को अट्रैक्ट करने के तरीकों के बारे में लिखा है। इस किताब में हम सीखेंगे कि पैसे से दोस्ती कैसे करें, वेल्थ के बारे में जागरूकता कैसे विकसित करें, अपनी एबिलिटीज में अपने विश्वास को फिर से कैसे रिस्टोर करें, हमेशा सरप्लस कैसे रखें और अबंडेंस में कैसे जिया करें। डॉक्टर मर्फी का मानना है कि हर इंसान इस धरती पर बढ़ने और मानसिक, आध्यात्मिक या भौतिकवादी मटेरियलिस्टिक तरीके से बढ़ने के लिए आया है। एक अबंडेंस से भरी जिंदगी जीने के लिए जितनी वेल्थ जरूरी है उतनी वेल्थ हम सब डिजर्व करते हैं। योर राइट टू बी रिच। प्रकृति हमेशा चाहती है कि इस धरती का हर इंसान समृद्ध और सफल हो। इस समृद्धि को पाने के लिए आपको अपनी सोच बदलनी होगी। लोग अक्सर अपनी सोच से पीछे रह जाते हैं। जाने अनजाने लोगों के मन में यह बात बैठी होती है कि पैसे बहुत बुरी चीज है, यह इंसान को लालची और बुरा बनाती है। लेकिन सच तो यह है कि कुदरत की कोई भी चीज बुरी नहीं होती। ये उस इंसान के ऊपर है कि वह उस चीज का सही इस्तेमाल कर रहा है या गलत इस्तेमाल कर रहा है। उदाहरण के लिए, आप पानी का इस्तेमाल किसी बच्चे की प्यास बुझाने के लिए कर सकते हैं या फिर उसे डुबोकर मार डालने के लिए कर सकते हैं। इसमें पानी बुरा नहीं है, ये आपके चुनाव पर निर्भर है। अगर सुई आपकी उंगली में छुप जाती है तो इसमें सुई का कसूर नहीं है। सुई की जगह सुई दान में है, न कि आपकी उंगली में। उसी तरह पैसा कोई बुरी चीज नहीं है, इसका होना आपके लिए फायदेमंद है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप दूसरों की दौलत और सफलता से जलन रखते हैं तो आप उस धन के प्रति अपनी नकारात्मक भावना जता रहे हैं, जिससे वह आपसे दूर हो जाएगी। जाने अनजाने जब आप किसी चीज को नकारते हैं, नफरत करते हैं या जलन रखते हैं, तब आप उस इंसान से नहीं बल्कि उस धन से भी नफरत जता रहे होते हैं। इसीलिए आपके जीवन में धन प्रवाह नहीं हो पाता। जब आप दूसरों की सफलता से खुश होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तब आप अपने लिए भी समृद्धि के रास्ते खोल रहे होते हैं। अपने आप को रिलैक्स करें और सोने से पहले इस बात को जरूर दोहराएं। पैसा मेरे जीवन में बह रहा है और दिव्य शक्ति का आशीर्वाद मेरे ऊपर सदा है। डोंट हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में जब पैसे देने की जरूरत पड़ती है, यानी उन्हें कहीं ना कहीं पैसे पे करने होते हैं, तो वह नेगेटिव फील करना शुरू कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे मैं गरीब हो रहा हूं, या मेरे पास पैसे की कमी हो जाएगी, या सामने जो भी चीज है वह कितनी ज्यादा महंगी है, या मेरे पास जो बिल आया है वह कितना ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए पे करना। तो जब भी आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, तब आप मनी के साथ नेगेटिव फीलिंग को एसोसिएट कर रहे हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि पैसे आने के साथ या पैसे जाने के साथ किसके साथ आप फीलिंग एसोसिएट कर रहे हैं। अल्टीमेटली ये फीलिंग तो मनी के साथ ही कनेक्ट हो रही है। तो इसे चेंज करने के लिए एक कमाल की एक्सरसाइज बताई गई है। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आप बहुत जल्दी इन फीलिंग्स को चेंज कर पाएंगे। यानी पैसे आने के टाइम तो आप पॉजिटिव फील करते ही हैं, लेकिन पैसे देने के टाइम भी आप पॉजिटिव फील करेंगे। जब हमारे पास कोई बिल आता है, या हमें किसी प्रोडक्ट का प्राइस पे करना होता है, या किसी सर्विसेज का प्राइस पे करना होता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर हमारा ध्यान इस पर चला जाता है, ये कंपनी या ये पर्टिकुलर पर्सन मेरे पास से पैसे लेकर जा रहा है, मुझसे छीन कर जा रहा है। वह हमें बहुत ज्यादा अनईजी करता है। इससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर एक नेगेटिव इफेक्ट आता है। सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिवली प्रोग्राम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब आपको ध्यान क्या रखना है? जब भी नेक्स्ट टाइम आप किसी बिल को पे करने वाले हैं, या आप किसी को भी कोई पैसे पे करने वाले हैं, तो अपना फोकस लेकर जाइए। एग्जैक्टली वह क्या सर्विस है या वो क्या प्रोडक्ट है जो आपको मिला है, उसके पीछे कितने सारे लोगों का एफर्ट होगा। जितने सारे लोगों ने एफर्ट किया है, उन सारे लोगों के बीच में वह जो आप मनी दे रहे हैं वह डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। शायद उसका बहुत छोटा सा फ्रैक्शन लोगों तक पहुंचेगा, उनकी जिंदगी में कुछ वैल्यू एडिशन कर सकता है। इनफैक्ट अगर आपके पास अनलिमिटेड वेल्थ होती, उनमें से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे पैसे देना चाहते, जिसके थ्रू उनकी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड हो सकती है। हो सकता है उससे उनके पेरेंट्स की दवाई का खर्च पे हो सकता था, हो सकता है उनके बच्चों के एजुकेशन की फी वहां से पे की जा सकती थी, या उनकी जिंदगी की बेसिक नीड्स वहां से पूरी हो रही हो। आपको नहीं पता कि सामने वाले की जरूरतें क्या क्या है, कितनी ज्यादा है। आप जो बिल पे कर रहे हैं उसका एक बहुत छोटा सा पोर्शन उस तक पहुंचने वाला है। जैसे ही आप ऐसा देखना शुरू करेंगे, आपको महसूस होना शुरू होगा कि जब आप पैसे देते हैं तो आप और भी पैसे देना चाहते हैं। जब आप और भी पैसे देना चाहते हैं, आप इस फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं, तो यूनिवर्स भी आपकी तरफ अनलिमिटेड वेल्थ फ्लो करना शुरू कर देता है। वो वेल्थ आप तक आए और आपके थ्रू सारे लोगों तक जाए। अबंडेंस ऑफ वेल्थ इन द यूनिवर्स। जब आप लोगों की सफलता या तरक्की देखते हैं तो आपको खुशी होनी चाहिए। कई बार लोगों के मन में जलन की भावना आ जाती है, यानी एक ऐसी बेचैनी होने लगती है। यह बेचैनी पैसों से जुड़ जाती है। इसलिए आपको यह करना है
जब भी आप किसी की खूबसूरत कार, आलीशान घर, यात्रा करते हुए या अच्छी लाइफस्टाइल देखते हैं, यानी ऐसा कुछ भी देखते हैं जिससे आपको पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति कितना सफल है और उसकी जिंदगी में कितनी धन संपत्ति है, तो आपके अंदर खुशी की भावना आनी चाहिए। इस ब्रह्मांड में कितनी प्रचुरता है, इतना कुछ है कि इतने सारे लोगों को देने के बाद भी खत्म ही नहीं होता। जैसे ही आप ऐसा महसूस करना शुरू करते हैं, तब आप ब्रह्मांड को यह संदेश भेज रहे हैं कि आप भी उनमें से एक पात्र व्यक्ति हैं। आप भी इस तरह की धन संपत्ति और इस तरह की सफलता के हकदार हैं। यह भावना आपके अवचेतन मन में जाकर कुछ ऐसी आवृत्ति की ट्यूनिंग करती है जिससे आपके बाहरी दुनिया में भी बहुत कुछ बदलना शुरू हो जाता है। आप आंतरिक दुनिया में बदलाव लाते हैं और इसका परिणाम बाहरी दुनिया में आता है। फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड। जब भी जिंदगी में आपके पास कहीं से भी कोई मनी आए, यानी कि कोई भी अमाउंट जब आपको पे किया जा रहा है या किसी भी तरह आपको मनी मिल रही है, तो आपको उसके साथ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड या फीलिंग ऑफ लव रखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उस तरह की वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। उनको उस तरह के रिवॉर्ड्स नहीं मिलते। कई बार तो उन्हें अपनी मेहनत के कंपैरिजन में कुछ भी पे ही नहीं किया जाता, लेकिन आपको कुछ मिल रहा है। इस फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड के द्वारा आप यूनिवर्स को यह मैसेज देना शुरू करते हैं कि आप इसे डिजर्व करते हैं। जैसे कि एक टीचर आपको कुछ सिखाता है, आप उनके प्रति थैंकफुल महसूस करते हैं, आप रियली उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तब टीचर आपको और भी ज्यादा सिखाना चाहता है। इन द सेम वे यूनिवर्स से जो आपको मिला है उसके लिए जब आप थैंक्स की फीलिंग रखते हैं, तो यूनिवर्स भी आपको और देना चाहता है। डिजर्विंग योरसेल्फ। ज्यादातर लोग जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझते हैं, तब वह यह समझ लेते हैं कि सिर्फ विजुलाइज करने से या सिर्फ इमेजिन करने से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाने से मेरी जिंदगी में वेल्थ आ जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपको एक चीज करनी होती है जिसे कहते हैं अपने आप को डिजर्विंग बनाना। इसके लिए आपको अपने आप को एजुकेट करना है। आपको अपने लिए रास्ते ढूंढने हैं कि वह क्या रास्ते हैं जिससे आप और भी ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप रास्ते नहीं ढूंढ रहे हैं, तो आप वास्तव में यूनिवर्स को एक मैसेज दे रहे हैं, यू आर नॉट रेडी फॉर द वेल्थ। जैसे अगर आप किसी बिजनेस में हैं, तो शायद ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है। आप हमेशा रास्ते ढूंढ रहे होते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के, वहां ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप किसी जॉब में हैं या किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां आपको एक फिक्स सैलरी मिल रही है, अगर वहां पर आप सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाते रहेंगे, तो बहुत मुश्किल है कि आपकी जिंदगी में बहुत सारी वेल्थ आ जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि आपको एक फिक्स सैलरी मिल रही है, वह एक निश्चित समय निश्चित रेट के साथ बढ़ने वाली है। लेकिन अगर आप रास्ते ढूंढना शुरू करें, मैं ऐसा क्या पार्ट टाइम बिजनेस कर सकता हूं, या मैं ऐसी कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूं, इंटरनेट के द्वारा कुछ ऐसा शेयर कर सकता हूं जिससे लोगों को एजुकेट कर सकूं, या मैं ऐसा क्या कर सकता हूं, शेयर मार्केट को स्टडी कर सकता हूं जिसके थ्रू मैं और भी ज्यादा वेल्थ को क्रिएट कर पाऊं, अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर पाऊं। क्योंकि जब आप रास्ते ढूंढ गए, तो रास्ते एग्जिस्ट करते हैं, वह आपको देखने लगेंगे जो अभी तक आपको देख नहीं रहे थे। जब आप अपनी जिंदगी में मनी के लैक को तलाशेंगे, तो आपको वही दिखेंगे। यूजिंग द विजुअलाइजेशन पावर। आपको 2 विजुअलाइजेशन जरूर करने चाहिए। उनमें से एक है ओपन आइज विजुअलाइजेशन। जब आप दिन में अपने वर्क कर रहे हैं, तब आप खुली आंखों से विजुअलाइज कीजिए उन रिजल्ट्स के बारे में जो आपको अपनी जिंदगी में चाहिए। ऐसे मानो कि वह मिल चुका है। सपोज करो आप एक मारुति ड्राइव कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत ही अमेजिंग कार हो, जैसे BMW, लंबोर्गिनी, मर्सिडीज हो। तब आप अपनी मारुति को ड्राइव करते हुए ये इमेजिन करिए, ये फील करिए, आप अपनी उस ड्रीम कार को ड्राइव कर रहे हैं। आप जिस घर में रहते हैं, उस घर में रहते हुए ये महसूस करना शुरू कीजिए मानो कि आप अपने ड्रीम हाउस में रह रहे हैं। इस तरह से बहुत सारी और चार्जें आप कर सकते हैं। आप अपने ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, अभी आपके पास एक छोटा सा स्टाफ है, लेकिन आप इमेजिन करिए कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स देन एंड देयर ही चेंज होना शुरू हो जाएंगी। ये फीलिंग्स ही तो वह फ्रीक्वेंसी है जिसके थ्रू आप जिंदगी में चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। क्लोज आइज विजुअलाइजेशन। सुबह के समय आप आंखें बंद करके कल्पना कर सकते हैं। आप जिस तरह की जीवन शैली जीना चाहते हैं, उसकी कल्पना करें। यदि आपको धन आकर्षित करता है, तो आप भौतिक चीजों की कल्पना कर सकते हैं। कल्पना करें कि आप किस तरह के घर में रहते हैं, आप किस तरह की गाड़ी चलाते हैं, आप किस तरह यात्रा करते हैं और किस तरह के दौरे करते हैं। इसके साथ ही आप कल्पना कर सकते हैं कि आप अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करते हैं और लोगों के जीवन में मूल्य कैसे जोड़ते हैं। कल्पना करें कि आप लोगों की कैसे मदद करते हैं, जरूरतमंदों की जरूरतों को कैसे पूरा करते हैं और आपके द्वारा कितने लोगों के जीवन में बदलाव आते हैं। यह कल्पना करना शुरू करें जब आप सुबह उठते हैं। यह कल्पना आपके अवचेतन मन को
उन अवसरों को देखने के लिए प्रोग्राम करना शुरू कर देगा जो आपके जीवन में धन को आकर्षित करके ला सकते हैं, क्योंकि वे अवसर अभी भी मौजूद हैं, बस आपको उन्हें देखने की जरूरत है। इन 5 तरीकों का उपयोग करना शुरू करें और देखें कि आने वाले समय में आप कितने बदलाव ला सकते हैं। कंक्लूजन, हम जो भी हेल्थ, वेल्थ और सक्सेस पाना चाहते हैं वो सबसे पहले इनविजिबल होती है। सब कुछ अदृश्य से ही बनता है। कुछ भी रियलिटी यानी ऑब्जेक्टिवली पाने से पहले अपने दिमाग में पाना होगा। वेल्थ की फीलिंग ही हमको वेल्थ प्रोड्यूस करती है, क्योंकि प्रोड्यूस कॉन्शियसनेस की एक स्टेज है। ये वो स्टेट है जिसको हम फील करते हैं, विश्वास करते हैं या मेंटली जिसे मान लेते हैं। और लास्ट में अपने माइंड और हार्ट को खुला रखें, या ये हमेशा याद रखें, गॉड ही हमारा पायलट है। गॉड ही हमें लीड कर रहा है, या गॉड ही हमारा काउंसलर है जो हमें समृद्धि देगा। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी बुक समरी की वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।